क्या योगी आदित्यनाथ से छिनने जा रही है सीएम की कुर्सी? क्या सरकार बनाम संगठन की लड़ाई में हार गए योगी आदित्यनाथ? आखिर यूपी में बीजेपी के हार के पीछे किसका है हाथ? दोस्तों, ये सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से उठ रहा है, मगर इन सभी सवालों के जवाब मीडिया के एक सर्वे में सामने आ गया है। तो क्या कुछ उस सर्वे में योगी को लेकर सामने आया है, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वाकई दिल्ली की सरकार योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से बेदखल करने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच चल रही आंतरिक कलह के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक सर्वे सामने आया है, और यह सर्वे न्यूज चैनल आज तक के लिए सी वोटर ने किया है, जिसमें सी वोटर ने 1500 लोगों के बीच यह सर्वे किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता से सवाल किए हैं। और जो सवाल इस सर्वे में योगी आदित्यनाथ को लेकर पूछे गए हैं, उनके जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाने की तैयारी में है, तो इस पर जो जवाब आया उसने तो मानो यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस सवाल पर दोस्तों 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि 42% लोगों का कहना है कि हाँ, योगी को बीजेपी यूपी से हटाने जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब लोगों के जवाब के अनुसार यह निकलता है कि दिल्ली की आला कमान योगी को सीएम की गद्दी से हटाने जा रही है। पर वहीं दोस्तों, इस सर्वे में 28.6% लोगों का मानना है कि योगी को हटाने या रखने की चर्चा अभी भी हो रही है, और इसके अलावा 20.2% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। 20.2% लोगों का कहना है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा। मगर यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इस सर्वे में सबसे अधिक मत जो लोगों ने दिया वो योगी को हटाए जाने के पक्ष में दिया है, और सबसे कम लोगों ने ना में जवाब दिया है। साथ ही इस सर्वे में दोस्तों जब यह पूछा गया कि आखिर योगी को हटाने की तैयारी क्यों की जा रही है, तो देखिए इस पर जो जवाब आया उसमें 25.5% लोगों ने कहा कि पार्टी का एक तबका नाराज है। वहीं 8.0% यानी 8% ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों का दबाव है। अब वो कौन से गठबंधन सहयोगी हैं जिनका दबाव है, और वो कौन सा तबका जो अभी भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यूपी बीजेपी से नाराज है, इसका जवाब तलाशा जा रहा है। पर वहीं दोस्तों, इस सर्वे में जब लोगों से यूपी में बीजेपी के हार को लेकर सवाल किया गया कि आखिर यूपी में बीजेपी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तो इसके जवाब में 28.3% लोगों ने राज्य के नेताओं का इसका जिम्मेदार माना। यानी कि 28.3% लोगों का कहना है कि यूपी के नेताओं के कारण ही बीजेपी को नुकसान हुआ है। मगर अभी भी सवाल यही है कि आखिर इन नेताओं में कौन कौन से लोग शामिल हैं। क्या योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य जैसे आला कमान जो यूपी की सियासत में एक हाई प्रोफाइल माने जाते हैं, या फिर लोअर लेवल का नेता जो प्रदेश के जिलों में नेतृत्व करता है, उसका जिम्मेदार है? दोस्तों, इसके अलावा 21.9% लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व और 18.8% लोगों ने पार्टी संगठन को इसका जिम्मेदार माना है। और इसी को लेकर दोस्तों संगठन बनाम सरकार में लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें सीधे तौर पर केशव प्रसाद और योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रतिष्ठा पर जवाब दिया, उससे मानो ये तो साफ हो गया कि योगी संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में नहीं हारे हैं, क्योंकि योगी ने कहा कि अगर उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए होती तो वो उन्हें मठ से मिल जाती, यहां नहीं आते। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। दोस्तों, योगी के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में नहीं आ रहे हैं। पर अब देखना यही है कि दिल्ली का आला कमान योगी को लेकर आगे क्या फैसला लेता है। पर दोस्तों, वहीं सी वोटर के सर्वे में लोगों से जब यह पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ, तो इस सवाल को लेकर 22.2% लोगों ने संविधान बदलने के आरोप को जिम्मेदार बताया। वहीं 49.3% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को भी इसके पीछे का कारण बताया, जिससे दोस्तों ये भी साफ हो गया कि यूपी में बीजेपी के हार के पीछे महंगाई और बेरोजगारी है। साथ ही दोस्तों, इस बार यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव भी बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया, और अभी भी बीजेपी अखिलेश के पीडीए के फार्मूले का तोड़ तलाश रही है। मगर दोस्तों, जिस हिसाब से चुनाव परिणाम के बाद से यूपी बीजेपी में तथाकथित कलह चल रही है, उससे अंदर ही अंदर बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है।
पर अब देखना यही है कि इस लड़ाई में किसकी कुर्सी बचती है और किसकी कुर्सी जाती है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, अपना जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।